आज हम एक और न्यू टॉपिक चैप्टर बायोडाइवर्सिटी का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारा मकसद क्या है क्लासिफिकेशन करने का, हमारा एम क्या है। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू मेक देम स्टडी इजी। हमारा मकसद ये होता है कि इनको पढ़ने में हमें आसानी हो। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सानॉमी। टेक्सानॉमी दो वर्ड्स से निकला है। एक है टेक्सा, जिसका मतलब है ग्रुप, ग्रुप्स में अरेंज करना। नॉमी का मतलब है नेम देना। ऑर्गेनिजम्स को हमें क्या करना है, दो चीज़ें करनी है उनको। एक तो ग्रुप में अरेंज करना है और दूसरा क्या करना है, उनको नाम देने हैं। द मेन एम ऑफ दिस ब्रांच आर, इस ब्रांच टेक्सोनॉमी जो ब्रांच है, इसका मकसद क्या है? टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़, ऑर्गेनिज्म के बीच में जो सिमिलरिटीज़, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको डिटरमाइन करना। और डिससिमिलरिटीज़ अमंग ऑर्गेनिज्म, इनमें जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक दूसरे से जो मुख्तलिफ हैं, उनको जो है ना वो आइडेंटिफाई करना। सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली। उसको इसलिए करते हैं क्योंकि उसको समझने में हमें आसानी पैदा हो। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा ये बहुत बड़ा काम है कि उसकी जो है हमें एवोल्यूशनरी लिंक पता चले। एवोल्यूशनरी लिंक का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म आया कहाँ से, इस धरती पर कहाँ पर आया है, इसका रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिज्म से कौन सा है, ये पहले इसका स्ट्रक्चर क्या था, अब इसका स्ट्रक्चर क्यों है, एवोल्यूशन इसका क्यों होता है। जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपने पढ़ी होगी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है कि हम जो है ना वो इस एग्जिस्टिंग फॉर्म में नहीं पाए जाते, हम जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। तो हमें क्लासिफिकेशन इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें ये इसको एवोल्यूशनरी लिंक्स को जोड़ने में हमें क्या करती है, मदद करती है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को देखते हैं। जो आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मैनी फाउंडिंग फादर्स, इसके फाउंडिंग फादर्स मैनी है। पहला पहला जो है ग्रीक फिलासफर जिसे हम कहते हैं एरिस्टोटल, एंड एक स्वीडिश फिजिशियन था और बॉटनिस्ट था जिसे हम क्या कहते हैं, कार्लोस लाइनस। टेक्सोनॉमी फादर वाज द फिलासफर अरिस्टोटल। टेक्सोनॉमी का फादर क्या है, उसका नाम है अरिस्टोटल। समटाइम द फादर ऑफ साइंस, इसको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। इट वाज अरिस्टोटल हु इंट्रोड्यूस टू की कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी एज वी प्रैक्टिस इज टुडे। टी टू कॉन्सेप्ट क्या थे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय टाइप, ये कौन सा क्लासीफाई करना है, उसको कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में रखना है, कौन सा किस में रखना है। और बायनोमियल डेफिनेशन। बायनोमियल डेफिनेशन मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई नाम देना जो कि दो वर्ड्स पर जो है ना वो मुश्तमिल हो। अरिस्टोटल पहला बंदा था जिसने क्लासीफाई किया एनिमल्स को। इसने अपनी बुक्स लिखी, हिज बुक ऑन एनिमल्स, हिस्टोरिया एनिमेलिया एंड लेथिन। एक लेथिन जो है ना बुक थी, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें इसने ग्रुप किया, ग्रुप डिफरेंट एनिमल्स को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो एनिमल्स विथ ब्लड, जिस एनिमल में ब्लड है एंड जिस एनिमल में ब्लड नहीं है। एनिमल जो वाटर पे रहते हैं, एनिमल दे लिव ऑन लैंड, जो एनिमल लैंड पर रहते हैं। ये भी क्लासिफिकेशन की बुनियाद थी उस वक्त। अबू उस्मान उमर अजाजी व द फर्स्ट एमिनेंट अरब जोलॉजिस्ट, ये अरब जोलॉजिस्ट था अबू उस्मान उमर, जिसने पहला क्या किया, ही यूज्ड टू स्लॉक्टर एनिमल फॉर स्टडिंग। ये एनिमल्स को क्या करता था, कुर्बान करता था, उसको ज़िबह करता था, उसके इंटरनल आर्गान्स को स्टडी करता था। ही ओपनड द एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज। ये प्रेग्नेंट एनिमल के एब्डोमेन को ओपन करता था, उनके अंदर उनके एम्ब्रियोज को, उनके बच्चों को जो है ना वो देखता था। लोकेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम इन द बॉडी, उसकी लोकेशन देखता था कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं। हिज इंसाइक्लोपीडिया वर्क, इसका जो काम है वो 7 बुक्स पर मुश्तमिल है। किताब अल हैवान, इसने, ये अरबी की एक किताब है जिसका नाम है बुक ऑफ एनिमल्स, जिसका नाम है किताब अल हैवान। ये जोलॉजी का बहुत बड़ा इसने काम किया, इन विच ही डिस्क्राइब द डिटेल्ड काइंड ऑफ एनिमल्स। इसने काइंड्स ऑफ एनिमल को डिस्क्राइब किया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया, डिजीज़ के बारे में इसमें लिखा, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में लिखा।
और मॉडर्नली जो फादर ऑफ टेक्सानॉमी जो कंसीडर किया जाता है उसको कार्ल लाइनस इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सानॉमी। मॉडर्नली क्लासिफिकेशन की बुनियाद तो अरिस्टोटल ने दी थी, मगर मॉडर्नली फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टेक्सानॉमी को हम कार्ल लाइनस के नाम से पहचानते हैं।